नमस्कार। कोलकाता रेप मर्डर केस 14 घंटे देरी से क्यों दर्ज हुई एफआईआर? सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई अब जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। शीर्ष अदालत ने कहा इस केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई, जांच नियमों की अनदेखी की गई, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की डायरी की हार्ड कॉपी मांगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को लेकर भी डिटेल मांगी। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि केस नंबर बाद में डाला गया है। अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह की गई है। सीजीआई ने कहा इस मामले में कोलकाता पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है। पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया। इसकी हरकत संदेह के घेरे में है। वहीं जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, ये केस चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट में फर्क क्यों? सुनवाई जारी है। लंच ब्रेक के बाद सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा क्या कारण है कि एफआईआर 14 घंटे की देरी से हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वे किसे बचा रहे हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने दिशा निर्देशों का पालन किया है। सिब्बल ने कहा कि हमारी टी के नियमों का पालन किया है, हमने टी के नियमों का पालन किया है। इस पर सीजीआई ने कहा कि लेकिन यह रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज करने को उचित नहीं ठहराता। शव 9:30 बजे बरामद किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10-10 का जीडी जनरल डायरी में है। इसके बाद 23:30 पीएम पर और 23:45 पीएम को एफआईआर दर्ज की गई। यह क्रम है। एसजी ने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल मांगी। कोर्ट ने पूछा 11:30 बजे का क्या जिक्र? इस टाइम अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा गया कि केस नंबर बाद में डाला गया है, अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी की हार्ड कॉपी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत केस दर्ज किया गया। शव के पास आपत्तिजनक चीजें मिली। सिब्बल ने कहा कि आपका संदेह उचित है, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंचनामा कब किया गया? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम 4:20 के बाद। सीजीआई ने कहा इस मामले में कोलकाता पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं है। पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया, उसकी हरकत संदेह के घेरे में है। जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, ये केस चौंकाने वाला है। जस्टिस पादरीवाला ने सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक से पूछा कि आपको दस्तावेजों और कोलकाता पुलिस के दस्तावेजों में फर्क क्यों है? सीबीआई की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता में मौके पर छेड़छाड़ हुई, केस की लीपापोती करने की कोशिश की गई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अस्पताल प्रशासन उदासीन रहा, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, घटना स्थल को सुरक्षित नहीं किया गया। घटना की सूचना परिजन को देर से दी गई, परिवार को हत्या की नहीं सुसाइड की बात कही गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा घटना स्थल को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी की गई, अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीबीआई और राज्य के रिकॉर्डों में अंतर क्यों है? वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा मैं आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुई हूँ, उन्हें प्रशासन के सदस्य अस्पताल के लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है। वरिष्ठ वकील करुणानंदी ने कहा हाँ मैं कोलकाता में डॉक्टरों के लिए पेश होती हूँ, वहाँ गुंडे हैं। सीजीआई ने कहा यह गंभीर बात है, हमें नाम बताए, हम इस पर ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने की अपील की है। सीजीआई ने कहा कि एक बार जब डॉक्टर काम पर लौट आए तो प्रतिकूल कार्यवाही नहीं की जाएगी। हमारा जनरल आदेश तभी लागू होगा। दिल्ली मेडिकल संघ ने कहा हमने इसी मसले पर 2 साल पहले जनहित याचिका दायर की थी। सीजीआई ने कहा जिन संघों की ओर से आवेदन दाखिल किया गया है, मेरा कहना है ये टास्क फोर्स उस रिपोर्ट पर तैयार की गई है, इस पर गौर करेगा। ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर 36 से 48 घंटे की शिफ्ट ठीक नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। कोर्ट ने सभी डॉक्टर अपने अपने काम पर वापस लौट जाए, लोग उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो कैसे काम चलेगा? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डॉक्टरों को 36 से 48 घंटे की ड्यूटी सही नहीं है। शीर्ष अदालत ने कोलकाता रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लिया है।
अभी तक एक ही आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने पिछले 6 दिनों में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय है तो दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फोरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के पास डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। ये टेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसी कई असीम गलतियां थी पुलिस की दर्ज एफआईआर में। शायद इसको एफआईआर की जगह शायद सीबीआई इसे सही ट्रैक पर लेकर आ रही है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई सही ट्रैक पर लेकर आ रही है या फिर ये जो कोर्ट है वो भी कुछ कड़े नियम कायदे लेकर आ रही है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ, फिर आऊँगा एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक वीडियो में। आप दैवम्बाट को देखने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गूगल पर www.daivambat.com पर जाकर भी ये खबर देख सकते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ।